हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा अचार जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं, हेल्थ का भी खजाना है। वो है आंवले का अचार। आंवला इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ साथ स्किन और हेयर में नेचुरल ग्लो देता है और डाइजेशन को भी वो हैप्पी रखता है। एक बार आप आंवले का अचार बना करके देखिए, यकीन मानिए पूरे साल आपको खाने का टेस्ट एकदम बढ़ करके आएगा। और खास तौर पर जो आंवला है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मार्केट में मिलना शुरू हो जाता है। तो इस समय जब हम अचार बनाते हैं तो पूरे साल तक वो अचार खराब नहीं होता, क्योंकि इस समय का जो आंवला है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश और रसीला होता है। कल हम भी गए थे मार्केट, तो वहां पर पहली बार ठेले पर आंवले को देखे, मतलब इस सीजन वाले आंवले को, तो फिर रहा ही नहीं गया, हम भी आंवले को ले आए हैं। तो आज हम बनाएंगे उसी आंवले का अचार। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर आपको रेसिपी मेरी जरा भी पसंद आएगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे आंवले जो हैं कितने फ्रेश, एकदम ताज़े हैं और एकदम रसीले हैं। तो इन्हीं का अचार मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें आंवले को धुल लेना है, क्योंकि मार्केट से जब आंवले लाते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट, गंदगी लगी होती है। तो इसे हम पानी से अच्छे से 2-3 बार धुल लेंगे। जितनी सफाई से आंवले के अचार को बनाएंगी उतने ज़्यादा दिन ये आपका अचार जो है सेफ बना रहेगा, खराब नहीं होगा। वरना क्या होता है ना, अचार में फफूंदी लगने का डर रहता है। कोई भी अचार हो, आंवले का है या आम का है या मिर्च का है, कटहल का कोई भी अचार है, तो उसे हमें बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ बनाना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें आंवले को जो है धुल लेना है 2-3 बार। तो देखिए आंवले बहुत अच्छे से धुल गए हैं, एकदम फ्रेश लग रहे हैं। तो चलिए अब इसे हमें पहले बॉयल करना है। तो इसे मतलब एकदम हमें 100% तक नहीं पकाना है, बस केवल 50% तक ही पकाना है। इससे आंवले का अचार जो है बिल्कुल ज़्यादा गलता भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ ली हूँ मैं एक भगोना, जिसमें मैं इस आंवले को डाल दूँगी। तो यहाँ मैं धुले हुए आंवले को इसी में डाल दूँगी और इसी में हमें जो है उबालना है। आप चाहें तो इसे स्टीमर में भी उबाल सकते हैं। तो इसी भगोने में हम सारे आंवले को डाल देंगे और इसी में डालेंगे हम पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 कटोरी के करीब पानी डालना है। इतने में आंवला हमारा जो है बहुत अच्छे से उबल करके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उसके बाद इस भगोने को इस पे रख देंगे। अब इसे ढककर हम 6 से 7 मिनट तक उबलने देंगे। उतने में ये हमारा आंवला जो है बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब आंवले को चेक कर लेते हैं कि आंवला हमारा पक गया है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा जब पक जाएगा ना तो अचार बहुत ज़्यादा गला गला लगेगा, खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं रहेगा। बस इतना देखना है कि इसकी जो कलियां हैं वो चिटक करके अलग होने लगी कि नहीं। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, मतलब दिख ही नहीं रहा नज़दीक से। ये देखिए फूटने लगे हैं, तो समझिए हमारा जो आंवला है बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसी समय हम गैस को कर देंगे बंद और आंवले को हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो आंवले का पानी छानते हुए हम आंवले को निकाल करके प्लेट में रखेंगे, ताकि जो आंवला है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तभी इसकी जो है कलियां अलग करेंगे। गर्मा गर्म जो हम इसकी कलियां अलग करेंगे ना, तो कलियां तो अलग नहीं होंगी, पर हाँ हाथ जरूर जल जाएंगे, क्योंकि भी तुरंत इसे हम जो है गर्म पानी से निकाल रहे हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी जरा भी पसंद आएगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस सीज़न में आप भी इस तरीके से आंवले का अचार बना करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा खाने में। मेरे यहाँ तो ये अचार सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपके यहाँ किस चीज़ का अचार जो है पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप आंवले का अचार किस तरीके से बनाती हैं मुझे वो भी बताइएगा, ताकि मैं अगली बार जब बनाऊं तो आपके तरीके से बना करके रख सकूं। ये आंवले का पानी है, जो आंवला अभी उबाले हैं उसी का पानी है, पर इसे आपको फेंकने की जरूरत नहीं है। मैं ना कभी भी बालों में कलर नहीं लगाती हूँ। मैं जब भी इस आंवले को उबालती हूँ तो आंवले का पानी रख लेती हूँ, वही जब मुझे बाल धुलना हो, तो ऐसा होता है बाल धुलने के बाद भी मैं इसी पानी से मैं मसाज कर लेती हूँ, तो बाल एकदम काले काले दिखने लगते हैं। अब ये जो आंवले हैं इनकी सारी कलियां हमें निकाल करके अलग कर लेना है। आंवला ठंडा हो गया है तो ये जो कलियां हैं बहुत आसानी से निकल रही हैं।
और ये जो हमारा आंवला है एकदम भी बिल्कुल से गला नहीं है, बस अच्छे से पक गया है। ज़्यादा गल जाता है ना तो फिर आंवले का जो अचार हम बनाते हैं ना वो एकदम गला गला रहता है और ज़्यादा दिन तो चल नहीं पाता है, उसमें फफूंदे लगने लगते हैं और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो अचार ख़राब नहीं होता है और ये कम तेल में बन करके तैयार भी हो जाता है। तो मैं इतना जो आंवला है इन सारे का अचार में सिर्फ 2 चम्मच तेल में बना करके तैयार करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा तेल खाया भी नहीं जाता है। मतलब वैसे तो सभी को पता है ना कि तेल ज़्यादा नुकसान करता है, तो मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ बहुत ही कम तेल में बना करके मैं तैयार करती हूँ। सिर्फ आंवले और कटहल का जो अचार है वही अचार मैं जब बनाती हूँ ना तो उससे मैं जो है जार में पूरा तेल भर करके रखती हूँ ऊपर तक। और ये आंवले का अचार तो मैं पूरे सीजन बनाती रहती हूँ, बीच बीच में जैसे ख़त्म हो जाएगा वैसे मैं दोबारा बनाऊँगी। तो ये बस ऐसे 2 चम्मच तेल में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारे आंवले की जो कलियां हैं निकल करके अचार बनने के लिए एकदम तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब मसाले की तैयारी करते हैं, क्योंकि बिना मसाले के तो अचार एकदम अधूरा ही लगेगा। तो यहाँ हम गैस ऑन करके पैन को रख दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो ये अचार जब आप बनाइए तो सरसों के तेल में ही बनाइए, क्योंकि अचार कोई भी हो सरसों के तेल में जब बनता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो कि अचार में आमतौर पे पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ राई, साथ में हम डालेंगे सौंफ, अजवाइन, मंगरेल जिसे कि हम कलौंजी भी बोलते हैं, और जीरा। सारे मसालों को हम 2 से 3 सेकंड तक ऐसे भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है निकल जाए और ये रोस्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं जलाना है वरना अचार जो है उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो ये सारे मसाले जो हैं अच्छे से चटक गए हैं, मतलब भुन गए हैं। तो इसमें हम डाल देंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर, तीखापन के लिए लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहें तो धनिया को कूट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हम एक बार चला करके इस तरह से भून देंगे। बस ध्यान ये रखिए कि मसाले हमारे जले नहीं। तो मसाले भून गए हैं, इसमें हम डालेंगे आंवले को और इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हम भून करके मसालों में मिक्स करेंगे। मसाले भी भून जाएंगे, आंवले भी भून जाएंगे और जो आंवला है मसालों से अच्छी तरीके से कोट भी हो जाएगा। तो ये अचार हमारा टेस्टी का टेस्टी भी रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे आप एक बार बना करके रख लीजिए और अब महीने 2 महीने आराम से खाइए। अब इसमें हम डालेंगे नमक। वैसे नमक तो आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डाल रही 1 छोटा चम्मच नमक जो कि सादा नमक है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, और आधा चम्मच मैं डालूँगी काला नमक। काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब इसमें बहुत अच्छी महक हो जाती है। अब हम नमक को भी आंवले में अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए फाइनली हमारा ये अचार बन करके तैयार हो गया है। अब इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप भी इस तरीके से अचार ज़रूर बनाइए, आपकी फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और एक बार जब आप बना करके रख लेंगे तो अगर आपके पास सब्जी नहीं है, जल्दबाजी में आप दाल चावल भी बना लें, अचार बहुत मज़े से सारे लोग खा लेंगे। और आंवले में तो आपको पता है कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो आंवला खाना तो बनता ही है और सर्दियों में खास करके आंवला मिलता है। तो अब आंवले मार्केट में आने शुरू हो गए हैं, तो आप भी आंवले खरीद करके लाइए और इस तरह से अचार बनाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फाइनली हमारा अचार बन करके तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम किसी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख देंगे और आराम से पूरे महीने के लिए फुर्सत। जो आंवले का अचार है अब एकदम ठंडा हो गया है, तो इस समय इसको हमें इसी कांच वाले जार में भर करके रख देंगे। तो अचार जब भी आप स्टोर करने के लिए रखिए तो ध्यान ही रखिए कि वो कांच का ही होना चाहिए, प्लास्टिक में मत रखिए, क्योंकि प्लास्टिक में जो अचार है उसका टेस्ट खराब होने लगता है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप भी बनाइए, खाइए, मुस्कुराइए। थैंक यू, बाय बाय।